गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कर रहे थे विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषताएं और हमने 6 विशेषताएं कर ली थी। अब मैं आगे करवाती हूँ आपको सेवंथ नंबर पे क्या आता है। निर्यात में विनिर्माण उत्पादों की प्रधानता। देखिए समझिए इसको, ये क्या है। इसमें ये कह रहा है कि औद्योगिकरण की जो मजबूती थी उसके साथ साथ जो भारत का निर्यात था, ठीक है, उसमें इंजीनियरिंग, रासायनिक, प्लास्टिक, मशीनिकल पुर्जे, दवाइयाँ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इन सब ये जो निर्मित वस्तुएं थी, इनसे वस्तुओं का क्या हुआ, निर्यात बढ़ा। ये जो वस्तुएं थी कौन कौन सी, जो ये रासायनिक, प्लास्टिक, मशीनिकल पुर्जे, ये सब थी, एशियाई और अफ्रीकी देशों में लोकप्रिय होने के अलावा अमेरिका और यूरोप के बाजार में भी प्रवेश कर रही थी। ठीक है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अमेरिका और जो यूरोप है वो तो विकसित कंट्री है। ठीक है, तो अगर अफ्रीका में है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो कहाँ थी, अमेरिका और यूरोप के बाजारों में भी उसकी डिमांड थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है 8 नंबर पे व्यापार दिशा। व्यापार दिशा, ठीक है, इसमें क्या हुआ, जो भारत है उसका आज जो अधिकांश व्यापार है वो OECD, एशिया, अफ्रीका और ओपेक के देशों के साथ हो रहा है। इसे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मध्य एशिया और ओसेनिया में बढ़ाने की अधिक संभावना है। ठीक है, ये व्यापार की दिशा है, मतलब इस दिशा में हम अब बढ़ रहे हैं। ओसेनिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, वैसे तो उस कॉन्टिनेंट का नाम ओसेनिया ही है, लेकिन ओसेनिया जो कॉन्टिनेंट है, जो उसमें ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा देश है और इसी कारण से उसको क्या बोल देते हैं, ऑस्ट्रेलिया बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 9 नंबर पे सरकारी मध्यस्थता। सरकारी मध्यस्थता, ठीक है, ये क्या होती है। आज जो है हमारे देश में जो राज्य व्यापार निगम है STC, ठीक है, जो STC है, स्टेट ट्रेड कॉर्पोरेशन जो है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो भारत से निर्यात को बढ़ाने और आयात को व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, ये संस्था तो है ही है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो ये काम कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है द्विपक्षीय व्यापार समझौते। द्विपक्षीय व्यापार समझौते, ये क्या होता है कि भारत ने क्या किया, विदेशी व्यापार में विविधता लाने के लिए और उसके परिमाण को बढ़ाने के लिए व्यापारिक संगठनों और देशों से जो द्विपक्षीय समझौता है उसके ऊपर हस्ताक्षर किए। गैट के माध्यम से, ठीक है, गैट के माध्यम से उसे विश्व बाजार में खुले तौर पर प्रवेश का नया अवसर प्राप्त हुआ। किसे, भारत को। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्यापार नीति। क्या आता है, व्यापार नीति। ठीक है, जो भारत की जो व्यापार नीति है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, निर्यात को प्रोत्साहित करना। ठीक है, और जो प्रतिस्थापन द्वारा जो आयात है उसको व्यवस्थित करना। ठीक है, निर्यात को प्रोत्साहन करना चाहती है और आयात जो है वो चाहती है कि जो हम दूसरे देशों से आयात करते हैं उसको प्रतिस्थापित कर ले, मतलब अपने देश से ही उसका कुछ ना कुछ व्यवस्था कर ली जाए। 1992 के बाद उसे अधिक उदार, बाजार उन्मुख और भूमंडलीय व्यापार नीति के अनुरूप बनाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, देखिए
जो भारत की निर्यात नीति है, नहीं सॉरी, व्यापार नीति है। अब इसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट, भारत की व्यापार नीति। स्वतंत्रता के बाद जो सामान्य आर्थिक नीति के हिस्से हैं उसमें जो व्यापार नीति है उसका निरूपण किया गया। इसके दो उद्देश्य थे, एक तो प्रतिरक्षा और विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप आयात को न्यूनतम स्तर पर कायम करना, और दूसरा विदेशी जो मुद्रा है उसके संकट को समाप्त करने के लिए निर्यात को बढ़ावा देना। ठीक है, मतलब दो मेन पॉइंट है, सोच लो आप, आयात कम करना और निर्यात अधिक से अधिक करना। ठीक है, अब आप सोचोगे कि हम निर्यात क्यों करें, हम अपने, क्योंकि जो निर्यात है वो क्या करता है, विदेशी पूंजी जो है उसको बढ़ाता है, और विदेशी पूंजी क्या करती है, जो विश्व इकोनॉमी है, जो वर्ल्ड अर्थव्यवस्था है, उसमें हमारी एक रेपुटेशन बनाती है। ठीक है, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अब क्या हुआ, जैसे आयात को कम करना और निर्यात को अधिक करना था, ये दो उद्देश्य थे। तो इन दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यापार नीति में कई क्या किए गए संशोधन, जैसे आयात पर क्या किया गया, पहला क्या किया गया, आयात पर बहुत ही कड़ाई से नियंत्रण किया गया। दूसरा, निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए प्रचार प्रसार किया गया। ठीक है, तीसरा क्या था, जो द्विपक्षीय व्यापार समझौते हैं उन पर अधिक जोर दिया गया। ठीक है, फोर्थ क्या हो सकता है, विदेश व्यापार में जो राज्यों के जरिए क्या किया गया, व्यापार पर बल दिया गया। ठीक है, 1992 तक सरकार ने जो संरक्षित व्यापार है उस नीति का सहारा लिया, जिसमें क्या किया गया, लाइसेंस, कोटा कर प्रतिस्थापन और प्रतिबंधन के जरिए आयात को क्या किया गया, कम करने का प्रयत्न किया गया, और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के गठन, करों में छूट और प्रोत्साहन के माध्यम से निर्यात को बढ़ाने के प्रयास किए गए। ठीक है, 1992 के बाद व्यापार में अधिक उदारवादी जो नीति थी उनका सहारा लिया गया। ठीक है, और भारत की कुछ आयात निर्यात पॉलिसीज थी जिनका वर्णन इस प्रकार है। देखिए, पहला क्या है, पहली थी निर्यात आयात नीति। निर्यात आयात नीति कौन सी थी ये, इसको बोलते हैं एक्जिम। ठीक है, एक्जिम भी बोल देते, दोनों चीजें, ये और ये। ठीक है, और ये कब की थी, 1985 की। ठीक है, तो इस नीति में क्या किया गया कि इसे 3 साल के लिए तो घोषित किया गया। ठीक है, और इसका उद्देश्य था निर्यात को बढ़ाना और आयात को घटाना। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या क्या थी, पहली विशेषता, जो 53 वस्तुएं जो निर्धारित की गई थी उन वस्तुओं के आयात से नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। ठीक है, दूसरा, चमड़ा, स्वचालित वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, जूट और पेट्रोलियम, इन क्षेत्र के लाभ हेतु आयात नीति में 20 वस्तुओं का OGL के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, तीसरा क्या था, कर, जो रियायत लाइसेंस है उसकी प्राप्ति हेतु विलंब को समाप्त करने के लिए आयात निर्यात पासबुक योजना लागू की गई, और ये जो आयात निर्यात पासबुक योजना थी ये 1 अक्टूबर 1985 से लागू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या था कि 67 वस्तुओं को आयात हेतु सीमित अनुज्ञेय सूची में अंतरित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम के आयात हेतु एक दोहरी नीति बनाई गई, जिसमें व्यक्तिगत उपयोग हेतु 12 लाख रुपए मूल्य तक के आयात पर से क्या किया गया, प्रतिबंध हटा लिया गया। ठीक है, और व्यापार नीति है वो हम पढ़ेंगे कल, जैसे 1992 की है, 97 की है, 2002 और 7 की है, 2004 और 9 की है, ये हम कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।